हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वंदे एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हो। सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर अपना हूबहू 30 टेस्ट सीरीज से छपा है। ये 30 टेस्ट थे, इनमें से ही हूबहू आपके चारों शिफ्ट का पेपर इन्हीं के अंदर से ही छपा है। तो देख लीजिएगा, अगर आप 12th सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। और ये लेने के लिए आप लोग मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। दोस्तों, पहला प्रश्न है अति महत्वपूर्ण। 50 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, अति महत्वपूर्ण है ना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे 50 प्रश्न। इनको पढ़ लीजिए, पेपर के अंदर 30 से 40 प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे आराम से। भारत में कच्चे तेल का वृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में कच्चे तेल का वृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी अपतट पर। पश्चिमी अपतट पर। और दोस्तों, यहाँ से टोटल 60% भारत के कुल उत्पादन का 60% उत्पादन यहाँ से किया जाता है। सुमेलित करना है भी इस प्रश्न को, बताओ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सुमेलित करना है जलप्रपात और नदी। तो देखिए दोस्तों, शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी पर है ना। और ये कर्नाटक के अंदर है, 110 मीटर ऊंचा है। कर्नाटक के अंदर है और 110 मीटर ऊंचाई पर है। एक दूसरा जोग प्रपात। जोग प्रपात साथियों कर्नाटक के अंदर है, श्रावस्ती नदी के ऊपर है और ये 255 मीटर ऊंचा है। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म किसकी है? IR-20 और रत्ना, बताइएगा फटाफट। IR-20 और रत्ना किसकी किस्म है? धान की। किसकी दोस्तों? धान की किस्म है। धान की और किस्म कौन कौन सी है? हमसा, जया, IR-8, IR-36, पूसा वन, हेमा, राजेश्वरी, ये सारी किस्म धान की है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है साथियों? आर्किड। कौन सा है? आर्किड, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीतल के लिए। तेंदुआ और चीतल के लिए। यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तेंदुआ, चीतल, लंगूर, सियार और जंगली सुअर। ये 5 जो है ये प्रमुख यहाँ के क्या है? जानवर हैं। राणा कुंभा के द्वारा रचित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? अचलगढ़ किला दोस्तों कहाँ है ये पूछा है। अचलगढ़ किला माउंट आबू, गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग, माउंट आबू, है ना। आबू से 13 किलोमीटर दूर इस दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने 900 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? परमार राजपूतों ने करवाया था। और कुंभा ने 1452 के अंदर इसे पुनर्निर्माण किया था। इस किले का, ये किला खंडहर बन चुका था, इसका दोबारा से निर्माण करवाया था। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उपक नहीं पाया जाता? जौहर होने का उपक, ये उपक नहीं है दोस्तों, यहाँ क्या है? उल्लेख। याद रखिएगा, उल्लेख। जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता। कौन से स्थान पर? सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर कोई जौहर नहीं हुआ था। गागरोन के अंदर प्रथम शाखा हुआ था 1423 ईस्वी में। और रणथंभौर के अंदर 1301 के अंदर शाखा हो गया था, है ना। और इसी प्रकार से जालौर के अंदर 1311 ईस्वी में शाखा हुआ था, लेकिन सिरोही के अंदर कोई शाखा नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा ने दिया था? राम सिंह द्वितीय ने। याद रखिएगा, किसने दोस्तों? राम सिंह द्वितीय ने। और राम सिंह द्वितीय 1835 से लेकर 1880 तक राजा बने थे, है ना। इन्होंने इस काल के अंदर जयपुर को गुलाबी रंग प्रदान किया था और जयपुर में रामनिवास बाग निर्माण करवाया था। रामनिवास बाग का निर्माण करवाया था।
अगला प्रश्न देख लो दोस्तों, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? दोस्तों ये दापा क्या है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि, कन्या पक्ष के द्वारा, वर पक्ष के द्वारा नहीं, कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना क्या कहलाता है? दापा कहलाता है। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? दोस्तों राजपूताना शब्द का प्रयोग कब और किसने किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सभी बच्चे फटाफट आंसर दो। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने। और कब किया था? 1800 ईस्वी में। ठीक है ना। और कर्नल जेम्स टोड ने राज्य का नाम क्या रखा था? राजस्थान रखा था, राजस्थान रखा था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर, बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ दोस्तों कहाँ है? अजमेर के अंदर है, बिल्कुल गलत। नाहरगढ़ कहाँ है दोस्तों? जयपुर के अंदर। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर। और इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने 1734 में। ये लो भाई, है ना। अब इसकी पोल खुल गई, यानी कि इसने ये गलत लिख दिया, ऑप्शन नंबर बी। बाकी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर, लोहागढ़ भी भरतपुर के अंदर। निम्न में से टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी। कौन था साथियों? अमीर खां पिंडारी। ठीक है ना। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान से हुई है? कथक। कौन सा दोस्तों? कथक। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? महर्षि दयानंद का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ था? फटाफट बताओ। अजमेर के अंदर। किस स्थान पर हुआ था? अजमेर के अंदर। और कब हुआ था? 30 अक्टूबर, है ना, 30 अक्टूबर 1883 को। यह भी याद रखिएगा। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? गोकुल भाई भट्ट ने। गोकुल भाई भट्ट ने, जिनका जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? हाथल गांव था सिरोही के अंदर। हाथल गांव सिरोही के अंदर इनका जन्म हुआ था। और अब अगर आपसे पूछ ले कि आबू का राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? मानगढ़ धाम पूछा है दोस्तों। मानगढ़ धाम किस जिले में है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ है मानगढ़ धाम? बांसवाड़ा के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था दोस्तों? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए। और कब करवाया था? 1669 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। कौन? हीरालाल शास्त्री। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? वीर विनोद। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता पूछा है, कौन है? श्यामल दास। श्यामल दास। और कब की थी रचना? 1871 ईस्वी में। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पुंजा कौन से राजा का सेनापति था? राणा प्रताप का। कौन से राजा का? राणा प्रताप का। कब राणा प्रताप थे दोस्तों? 1572 से लेके 1597 तक।
महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की। कौन से महाजनपद की? मत्स्य की। और विराटनगर का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? बेराट। विराटनगर का दूसरा नाम बेराट। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? कांकन डोरा। कौन सी परंपरा? कांकन डोरा। इसके अंदर क्या होता है? विवाह के पूर्व वर व वधू के हाथ में बांधा गया मोली, क्या बोलते हैं? मोली, है ना। जो धागा होता है उसको क्या बोलते हैं? कांकन डोरा बांधना। क्या बोलते हैं? कांकन डोरा बांधना। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? इंडियन मोनालिसा कौन सी शैली के अंदर चित्र बनाया गया है? किशनगढ़ शैली के अंदर। कौन सी शैली के अंदर? किशनगढ़ शैली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? टेराकोटा मूर्तियां सिरेमिक जैसी मिट्टी से। कौन सी मिट्टी से दोस्तों? सिरेमिक जैसी मिट्टी से। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फीणी को टखने में पहना जाता है। फीणी को टखने में पहना जाता है, लेकिन यह टखने में नहीं, यह सर व मस्तक का आभूषण है। सर यानी कि मस्तक, मस्तक है ना, माथे का आभूषण है ये। और इन्होंने क्या लिख रखा है? टखने को। ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। हाँ भी बिल्कुल। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये भी सही है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ये बात भी सही है, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? करणी माता का मेला दोस्तों कहाँ बढ़ता है? बीकानेर के अंदर। रामदेवरा मेला जैसलमेर के अंदर। बेणेश्वर मेला दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर नहीं, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर का है। तो कौन सा गलत हो गया? 3 नंबर ऑप्शन। केला देवी करौली के अंदर, ये भी सही है। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा है? तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा है? मल्लीनाथ जी से। मल्लीनाथ जी से, जिनका जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश यानी कि रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? कौन सी कविता सुनने के बाद? चेतावनी चुंगटिया। कौन सी? चेतावनी चुंगटिया रचना सुनने के बाद ये लोग दिल्ली मिलने नहीं गए थे। मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा जोड़ा है साथियों? सास बहू का मंदिर टोंक के अंदर है, ये गलत बात है ना। सास बहू का मंदिर तो उदयपुर के अंदर है। उदयपुर में कहा? नागदा के अंदर। नागदा के अंदर। बाकी ये तीनों सही है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में है? आमेर दोस्तों कौन से जिले में है? जयपुर के अंदर। आमेर जयपुर के अंदर। जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मान सिंह प्रथम ने। राजा मान सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का कौन सा जिला
अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? इसबगोल, है ना। इसबगोल अधिकतम कौन पैदा करता है? कौन सा जिला है? बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी। इसबगोल की खेती बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली और जोधपुर के अंदर की जाती है और इसमें बाड़मेर का स्थान प्रथम स्थान है। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में पाए जाते हैं? सागवान के वन कौन से जिले में? बांसवाड़ा के अंदर। सागवान के वन बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। राजस्थान के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की संख्या क्रमशः अधिक व कम होती है? किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमशः संख्या अधिक व कम होती है, ये बताइएगा भाई, है ना। तो दोस्तों झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक वर्षा और जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक कम, यानी कि झालावाड़ के अंदर दोस्तों 40 दिन वर्षा होती है। कितने दिन? 40 दिन तक लगातार वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर के अंदर मात्र 5 दिन, मात्र 5 दिन ही वर्षा होती है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में कौन सी योजना कार्यान्वित की गई है? बाघ परियोजना। कौन सी परियोजना? बाघ परियोजना। और सरिस्का वन्य अभयारण्य को 1 नवंबर 1955 को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला था। ये लो भी सूची मिलाओ, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार इस सूची को मिलाओ। कुल साक्षरता कितनी थी राजस्थान की? कुल साक्षरता कितनी थी? कुल साक्षरता बताओ दोस्तों। कुल साक्षरता थी कितनी? 66.10, बिल्कुल सही है। कुल पुरुष साक्षरता कितनी थी? कुल पुरुष साक्षरता कितनी थी? 79.2 थी। कुल महिला साक्षरता कितनी थी? महिला साक्षरता थी दोस्तों 52.10, 52.10। और ग्रामीण साक्षरता कितनी थी? 61.4, 61.4। और शहरी साक्षरता 87.9, 87.9। तो ये 5 प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। 5 में से कोई सा भी एक प्रश्न आप लोगों से पेपर के अंदर पूछ सकता है। अपवाह्य क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, है ना, अवरोही क्रम बताना है, ना कि आरोही। थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अवरोही क्रम बताओ। अब पहले कौन सी आएगी? चंबल नदी, सबसे ज्यादा चंबल नदी, फिर लूनी, फिर बनास और फिर माही। अब इनका देखें तो 72,000, सबसे पहले चंबल का कितना है? 72,032 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और लूनी नदी का 34,866, बनास नदी का 20,837, माही नदी का 16,551। आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, याद करने की जरूरत इसको नहीं है। पेपर के अंदर ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, ये संख्या आप लोगों से नहीं पूछेगा। नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? काली सिंध परियोजना कहाँ है दोस्तों? काली सिंध परियोजना झालावाड़ के अंदर, काली सिंध परियोजना झालावाड़ के अंदर। तो पहला ही गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। जाखम परियोजना प्रतापगढ़, सही है। ज्वाई परियोजना पाली के अंदर, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा। कौन सा जिला? बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? बांगड़ प्रदेश दोस्तों कौन सा एरिया को कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र को, शेखावाटी क्षेत्र को। शेखावाटी के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? झुंझुनू, सीकर और नागौर। झुंझुनू, सीकर और नागौर, ये 3 जिले आते हैं, याद रखिएगा। नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किससे था?
नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से। बूंदी किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों थे मघाराम वैद्य। मघाराम वैद्य है ना, मघाराम वैद्य प्रथम अध्यक्ष थे इसके। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 ईस्वी के अंदर। राजस्थान में संभावित वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक व सबसे कम किन जिलों में पाई जाती है? कौन कौन से जिलों के अंदर? क्रमशः जैसलमेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। जैसलमेर, बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर। गलत युग्म की पहचान करनी है अपने को। गलत युग्म की पहचान करनी है। सिरोही के अंदर अचलगढ़ चोटी है, सही बात है। अजमेर के अंदर तारागढ़ चोटी है, ये भी सही बात है। जयपुर के अंदर खो चोटी है, ये भी सही बात है। सीकर के अंदर गुरु सीकर चोटी। अरे सीकर के अंदर है क्या या सिरोही के अंदर? तो दोस्तों ये क्या है? सिरोही के अंदर है। कहाँ है? सिरोही के अंदर। अब दोस्तों इनकी ऊंचाई देखें तो अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। अजमेर की, तारागढ़ चोटी की 870, खो चोटी की 920 और गुरु शिखर की दोस्तों 1722 या कुछ लोग 1727 भी कहते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? अभिनव भट्टाचार्य के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? कुंभा। कौन दोस्तों? महाराणा कुंभा, जिनका जन्म हुआ था 1433 के अंदर और 68 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बना था? ये लो भाई, है ना, कितना अच्छा प्रश्न आया है। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बना था और किसको अलग होकर बना था? ये भी बता दो। कब बना था? 1994 के अंदर। और किससे अलग हुआ था? गंगानगर से। किससे साथियों? गंगानगर से। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र, गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गैस पावर स्टेशन कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। गैस पावर स्टेशन जैसलमेर के अंदर। निम्नलिखित प्रजनकों में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? कौन? भेड़ प्रजनक। कौन साथियों? भेड़ प्रजनक। इसके अंदर क्या होता है? दुर्घटना से भेड़ की अगर मृत्यु हो जाती है या पूर्णतः विकलांगता आ जाती है तो उसकी भेड़ की कीमत का 100% यानी कि पूरा का पूरा बीमा जो है 15 दिन के अंदर मिल जाता है। 15 दिन के अंदर पूरा बीमा मिल जाता है। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है दोस्तों? जोधपुर का लोकप्रिय नाम है नीली नगरी। कौन? क्या नाम? नीली नगरी। अब बताओ पीली नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर को पीली नगरी, जैसलमेर। फिर गुलाबी नगरी, ये तो सबको पता है, जयपुर को। श्वेत नगरी, अरे श्वेत नगरी किसको कहते हैं? किसी को नहीं कहते, है ना, ये तो कोई है ही नहीं, ये तो ऐसे ही दे दिया। श्वेत नगरी कोई से भी जिले को नहीं कहते। महान सीमा भ्रंश पृथक करता है। महान सीमा भ्रंश किसको पृथक करता है? शिवालिक से लघु हिमालय को। शिवालिक से लघु हिमालय को पृथक करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 50 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे? इन प्रश्न की एक बार पीडीएफ और पढ़ लेना, दोबारा से इसकी क्या कर लेना, क्लास ना देखकर इसकी पीडीएफ पढ़ लेना। पेपर के अंदर सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पेपर के अंदर सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप कह रहे हो कि सर मैंने तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो इन क्लासों को लगा लो, सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा और पीडीएफ पढ़ लो। ये 99 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को ये 30 मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, राजस्थान जीके एमसीक्यू, 15,000 एमसीक्यू पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
और 1 ईयर का करंट अफेयर का आपको बुकलेट मिल जाएगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज आप लोग कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और आपके साथियों को शेयर कर देना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।